Hello students, how are you? Today I am going to start exercise 14.3. पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 14.2 क्लियर की थी. ठीक है. क्वेश्चन 1 is name any two figures that have both line symmetry and rotational symmetry. हमें टू फिगर्स बताने हैं स्टूडेंट्स इसमें जिसमें लाइन सिमेट्री भी हो, रोटेशनल सिमेट्री. ठीक है. पहले मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ. वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको. देखो लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है. उसके लिए लड़ रहे थे उसके लिए मतलब देखो स्टूडेंट, जो लाइन सिमेट्री होती है, किसी भी शेप और ऑब्जेक्ट को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट दूसरे पार्ट के इक्वल होता है. जैसे मान लो ये ट्रायंगल है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अगर मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल है, यानी ये वाला पार्ट इस पार्ट को कवर करता है अगर हम इसको फोल्ड करते हैं. तो ये होती है लाइन सिमेट्री. और रोटेशनल सिमेट्री स्टूडेंट्स क्या होती है. रोटेशनल सिमेट्री होती है कि जब हम किसी शेप और ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो हम कितनी भी टाइम्स उसको रोटेट करें, उतनी बार रोटेट करने के बाद वो अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाते हैं. जैसे मान लो ट्रायंगल की ही ले लेते हैं एग्जांपल, ट्रायंगल का ही. तो ट्रायंगल को जब हम रोटेट करते हैं, ठीक है, मान लो इसका पॉइंट यहाँ है. ठीक है. तो ट्रायंगल को रोटेट करने के बाद ये 3 टाइम्स रोटेट करेगा. ठीक है. फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और 3 टाइम्स रोटेट करने के बाद ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा. और तीनों टाइम्स में ही इस ट्रायंगल की शेप सेम होगी. ठीक है. जैसे इसको रोटेट करोगे तो इसका पॉइंट पहले यहाँ है, फिर यहाँ आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. और उसके बाद इसका पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा और फिर तीसरी बार, थर्ड टाइम ये यहाँ पे एग्जैक्ट. और तीनों ही टाइम्स जो है वो सेम शेप रहेगी इसका. तो इसे हम रोटेशनल सिमेट्री. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स. अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. देखो क्वेश्चन में हमें टू फिगर्स बतानी है जिसकी लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी. ठीक है. मान लो मैंने सर्कल ले लिया और ये सर्कल का पॉइंट है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो जब मैं सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो इसका ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, यानी जब मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगी तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर देगा. ठीक है. मान लो अब मैं इसको बीच में से भी डिवाइड करती हूँ तो जो ये वाला पार्ट है वो इस पार्ट को कवर करेगा और इसके इक्वल है. ठीक है. अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करती हूँ तो भी ये वाला पार्ट इस पार्ट को कवर कर लेगा. और अगर इस साइड इस तरह से करती हूँ तो ये दोनों पार्ट भी. इट मीन्स सर्कल के मैंने आपको बताया ना लाइन सिमेट्री में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसकी. तो इट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री का एग्जांपल तो है ही. अब देखते हैं ये रोटेशनल सिमेट्री का है या नहीं. ठीक है. अब जब भी सर्कल को हम रोटेट करेंगे, ठीक है, हम इसको कितने भी टाइम्स रोटेट करें स्टूडेंट्स. ठीक है. क्योंकि इसकी रोटेशन जो है वो अनलिमिटेड है. ये हमेशा ही अपनी सेम शेप में रहेगा. जैसी इसकी शेप है ना, हमेशा ही इसकी शेप जो है वो सर्कल की रहेगी. ठीक है. सर्कल को जितनी बार भी घुमा लो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल का रूप देते हो. ठीक है. मान लो एक A4 शीट पे आप सर्कल ड्रॉ करते हो, कट करते हो, तो उसको किसी भी तरह से रोटेट कर लोगे तो उसकी सेम ही शेप रहेगी. इट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. ठीक है. तो आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया वो हो गया सर्कल. इसकी लाइन सिमेट्री भी बन सकती है और रोटेशनल सिमेट्री भी बन सकती है. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मान लो मैंने स्क्वायर ले लिया. वैसे तो एक ट्रायंगल भी है एग्जाम्पल. ठीक है. ये एक स्क्वायर है तो इसकी 4 साइड्स इक्वल होती है. आपको पता है स्क्वायर की. ठीक है. अब मैं इसको बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. और कवर कर लेगा. और अगर मैं इसको वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो भी ये कवर कर लेगा. अगर मैं इस तरह से करती हूँ डिवाइड तो भी कवर कर लेगा. और इस तरह से करती हूँ तो भी ये कवर करेगा क्योंकि इसकी 4 साइड्स इक्वल है. इट मीन्स ये लाइन सिमेट्री का एग्जाम्पल तो है ही. अब आते हैं रोटेशनल सिमेट्री पे. ठीक है.
रोटेशनल सिमेट्री में देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब सर्कल को हम रोटेट करेंगे तो इसकी 4 टाइम्स जो है, देखो आपको पता है ना सर्कल के जो 4 एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये 4 टाइम्स रोटेट करेगा 90 डिग्री पे। मान लो इसकी स्टार्टिंग जो है यहाँ से है, रोटेट करने के बाद ये पॉइंट इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे, यानी इसकी जो रोटेशन होगी वो कितनी टाइम्स होगी, 4 टाइम्स होगी, और उसके बाद ये अपनी सेम शेप पे होगा और 4 टाइम्स ही इसकी शेप जो है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि इसकी 4 साइड्स इक्वल है और ये 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करेगा हर टाइम्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक रोटेशनल सिमेट्री का भी एग्जाम्पल है। तो सेकंड एग्जाम्पल आपके पास आ गया हुई है। इसके बाद अगर आप और एग्जाम्पल्स जो है फाइंड आउट करना चाहो तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। लाइन सिमेट्री का तो एग्जाम्पल है ही वो भी, और जब हम उसको रोटेट करेंगे तो वो 3 एंगल्स पे रोटेट होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि उसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं। तो वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है। अगर हमें 3 एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने हैं तो हम इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।